सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों हम सीख रहे हैं वर्डप्रेस और लास्ट वीडियो में मैंने वर्डप्रेस में कस्टम पेज टेम्पलेट बनाना सिखाया था। किस तरह से वर्डप्रेस में कस्टम पेज टेम्पलेट बनाया जा सकता है और किस तरह से हम उसको पेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेज मैंने आपको बताए थे। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए बिगनर। जब आप वर्डप्रेस स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो कस्टम पेज टेम्पलेट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के हमारे टॉपिक जो वर्डप्रेस में हम कवर करेंगे वो है वर्डप्रेस की कैटेगरीज़ के बारे में। हम जानेंगे कि वर्डप्रेस में कैटेगरीज हम किस तरह से बना सकते हैं, पेरेंट कैटेगरीज, सब कैटेगरीज क्या होती हैं, किस तरह से पोस्ट में हम उसको असाइन कर सकते हैं और क्या ज़रूरत होती है वर्डप्रेस में कैटेगरीज बनाने की। ठीक है, तो ये सब कुछ टॉपिक्स है जो आज हम कवर करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले कैटेगरीज के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम यही जान लें कि वर्डप्रेस में एग्जैक्टली कैटेगरी होती क्या है। ठीक है, एग्जैक्टली हम वर्डप्रेस में कैटेगरीज बनाना शुरू करें तो सबसे पहले थोड़ा सा कैटेगरीज के बारे में जान लेते हैं कि एग्जैक्टली कैटेगरीज क्या है। एज ए बिगनर जब आप सीख रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में यही आता है कि कैटेगरीज क्या होती हैं, क्यों ये स्टैंड करती है वर्डप्रेस में। तो अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कैटेगरीज का जो मोस्ट जनरल जो एक जो पर्पस है, ठीक है, आप कह सकते हो कि वर्डप्रेस में कैटेगरीज क्यों रखी जाती है, जस्ट टू बिकॉज ग्रुप योर कंटेंट। ठीक है, वर्डप्रेस साइट के अंदर जितना भी आपका जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए, उसको आप कह सकते हो पर्टिकुलर सॉर्टेड वे में रखने के लिए आप वर्डप्रेस के अंदर कैटेगरीज डिफाइन करते हो और फिर अपने कंटेंट को डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैटेगरीज में आप डिवाइड करके रख सकते हो। ये बहुत बेटर रहता है अगर आपकी साइट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है रिप्रेजेंट होती है, तो किसी भी यूज़र को आपकी साइट में जो है जो क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या कंटेंट है, उसे फाइंड करने में, नेविगेट करने में आसानी होती है। तो यही एक बेनिफिट रहता है कैटेगरीज का यही फ़ायदा है कि जब भी कोई विजिटर आपकी साइट में विजिट करे तो उसे कन्फ्यूज़न ना हो कि किस तरह का कंटेंट आपकी साइट में है, और जो रिलेटिव जो कंटेंट वो सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, उसे नेविगेट करने में, ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो ये कैटेगरीज आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो इस चीज़ को एक और इजी वे में समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट मेरे पास एक साइट है example.com, या आप कोई भी एक डोमेन ले सकते हैं कि जैसे कोई भी एक कंटेंट रिलेटेड साइट है, उसमें आपके पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैटेगरीज है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक न्यूज़ से रिलेटेड मेरे पास सेक्शन है जिसमें कुछ कंटेंट्स रहेंगे जैसे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, ये मेन कैटेगरी न्यूज़ है। देन उसके अंदर सब कैटेगरीज जैसे पॉलिटिक्स, फिल्म, स्पोर्ट्स, तो जितने भी कंटेंट्स होंगे वो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ कैटेगरीज में डिवाइड किया है मैंने। अब ट्यूटोरियल से रिलेटेड जो भी कंटेंट है जैसे वर्डप्रेस से रिलेटेड, शॉपिफाई या PHP से रिलेटेड जो ट्यूटोरियल है, जो कंटेंट है, वो मेरा इस कैटेगरी के अंदर रहेगा। और इवेंट्स होंगे, किसी भी तरह का कोई इवेंट्स है, लाइक कोई भी PHP के अपडेट्स आती है, वर्डप्रेस का कोई अपडेट्स आता है, कोई लारावेल का कोई इवेंट्स है, तो वो मैंने इवेंट कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे उस साइट के अंदर जब भी कोई विजिट करेगा तो किसी भी, अगर मान लो कोई न्यूज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए तो वो इस कैटेगरी में जंप करेगा, तो जो भी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है वो सारी उसको इस ब्लॉक में आ जाएगी। इससे आपके उसको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि जिस वो उसका ये सारा, अगर बजाय कैटेगरीज में ना रखने के अगर ये चीज़ें मर्ज होंगी तो ये आपके पास जब मर्ज हो जाएगा तो कन्फ्यूज़न या विजिटर के लिए ये काफ़ी कन्फ्यूज़न माइंड में क्रिएट कर देता है। ठीक है, सर्च करने तो गया वो यहाँ पे न्यूज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे ट्यूटोरियल्स वाले टॉपिक सामने आ रहा है या कोई इवेंट्स वाली कोई इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, तो ये काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है टू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट इन वेबसाइट। ठीक, वर्डप्रेस में हमने पोस्ट बनानी सीखी। पोस्ट हम कैसे बनाते हैं, तो कैटेगरीज बनाने के लिए आपने वहीं जाना है, पोस्ट वाला जो मेन्यू है आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे कैटेगरीज के लिए एक मेन्यू बना है, यहाँ पे जाइए। सबसे पहले यहाँ पे जो लिस्ट आउट होगी कैटेगरी, आप यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो अनकैटेगराइज्ड करके कैटेगरी बनी हुई होती है। तो जो भी पोस्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस कैटेगरी में जाके लिस्ट आउट हो जाती है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हो जाती है। ठीक है,
तो अब कैटेगरीज यहाँ पे बनाने के लिए या तो जैसे ऐड न्यू है, और यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐड न्यू का यहाँ पे आ रहा है ब्लॉक, यहाँ पे फॉर्म आ रहा है, आप इसको फिलअप कीजिए जब भी आपने कोई एक नई कैटेगरी यहाँ पे बनानी है। ठीक है, तो अब कैटेगरी बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि दो तरह की कैटेगरीज रहेंगी, एक तो पेरेंट कैटेगरी होती है और दूसरी होती है चाइल्ड कैटेगरी, जो उस पेरेंट कैटेगरी के अंदर जो है आती है। जैसे मैंने ग्राफ में समझाया आपको कि आपके पास जैसे एक न्यूज़ की एक मेन कैटेगरी है, तो उसकी सब कैटेगरीज में आएगी, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स रहेंगे, लाइक जैसे आपको फिल्म से रिलेटेड कोई न्यूज़ वहाँ पे है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, तो वो सारी न्यूज़ कैटेगरी के अंदर रहेगी। तो ऐसे में इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कैटेगरी का नाम यहाँ पे दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यूज़। देन आएगा स्लग आएगा यूआरएल, जो आप जो है देना चाहते हो इस कैटेगरी पे, जब कोई विजिट करे तो यूआरएल वहाँ पे क्या आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मेंशन कर रहा है कि स्लग इज़ द यूआरएल फ्रेंडली वर्जन ऑफ द नेम, इट इज़ यूजुअली ऑल लोअर केस एंड कंटेन्स ओनली लेटर, नंबर्स एंड हाइफन्स। हमेशा यूआरएल जो आपके पास रहेगा वो आपकी कैटेगरी से मैच करता हुआ होना चाहिए और लोअर केस में ही होना चाहिए, और इसको आप जो है इसको कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस में लेटर्स या नंबर्स या हाइफन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं इसको सिंपली अगर यहाँ पे रखूँ न्यूज़, ये आपके पास यहाँ पे न्यूज़ कैटेगरी और इसका नेम यूआरएल भी इस तरह से ही बनना चाहिए। उसके बाद ये पेरेंट कैटेगरी इसकी अगर कोई है तो आप बताओगे, नहीं तो यही अगर पेरेंट कैटेगरी है तो आप इसको क्या करोगे, नन पे ही यहाँ पे सिलेक्टेड रखोगे। डिस्क्रिप्शन में अगर आपने यहाँ पे कुछ डिटेल देनी है तो आप दे सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हो दिस इज न्यूज़ रिलेटेड कैट, या शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे ऐड न्यू पे जब आप क्लिक कर दोगे तो आपकी कैटेगरी बन जाएगी और यहाँ पे ये लिस्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ये यूआरएल यहाँ पे बता रहा है, और इसके अंदर जितनी भी पोस्ट यहाँ पे रिसाइड कर रही होंगी ना, तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, काउंटर यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे अभी मेरे पास टोटल 8 पोस्ट है, तो किसी कैटेगरी में असाइन नहीं हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अनकैटेगराइज के अंदर ही आ रही है। तो चलिए अब मैं इसकी चाइल्ड कैटेगरी बनाता हूँ। जैसे वहाँ पे था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पोर्ट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूआरएल मेरे पास ये न्यूज़ के अंडर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पोर्ट्स हाइफन न्यूज़, इस तरह से इसको नाम दूंगा, तो ये इजीली आइडेंटिफाई करना ये आसान हो जाएगा। और पेरेंट कैटेगरी में जाके अब इसको मैं इसकी पेरेंट कैटेगरी असाइन कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। तो इस तरह से मेरी ये सब कैटेगरी यहाँ पे बन जाएगी। एक और मैं यहाँ पे बनाता हूँ, लाइक पॉलिटिक्स। ठीक है, और इसको यहाँ पे दे देते हैं पॉलिटिक्स न्यूज़, और यहाँ पे इसको पेरेंट कैटेगरी में न्यूज़ असाइन कर देते हैं और ऐड न्यू कैटेगरी में जाके इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, तो इतना आसान सा सिंपल सा वे है कैटेगरीज ऐड करने का। तो इस तरह से जो आप अपनी कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हैं कि किस टाइप का कंटेंट आपकी वेबसाइट में है, तो आप यहाँ पे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टास्क आता है वो आता है कैटेगरीज को ब्लॉग पोस्ट में किस तरह से असाइन किया जा सकता है। तो इसके लिए आप जाइए ऑल पोस्ट में। ऑल पोस्ट में जब जाएंगे तो आपकी सारी पोस्ट जो भी है वो सारी यहाँ पे लिस्ट आउट हो रही है। आपने किसी भी पोस्ट पे जाके उसको एडिट कर लेना है। ठीक है, अब कैटेगरीज असाइन करने के लिए जब ये डिटेल पेज यहाँ पे पोस्ट का ओपन हो रहा है, तो आपने यहाँ पे राइट साइड बार जो ऑप्शन हो रही है अवेलेबल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल कैटेगरीज के अंदर ये कैटेगरीज को बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हुई है। आप इस पे इसको रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। किसी भी पोस्ट को आप जो है एक से ज़्यादा कैटेगरीज में भी रख सकते हैं, लेकिन ये एक रेलेवेंट थॉट नहीं होता है कि आप उसको 2 या 3 से ज़्यादा कैटेगरीज के अंदर उसको रख दो। जैसे ये पोस्ट है, ये मेनली न्यूज़ कैटेगरी के अंदर तो है, लेकिन न्यूज़ के साथ साथ वो किसकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसको असाइन करूँगा तो ये इजीली आइडेंटिफाई करना उसको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप कैटेगरीज में जो है पोस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी पोस्ट है यहाँ पे आपको नज़र अभी आ रही है, हर पोस्ट को आप इस तरह से कैटेगरीज जो है ऐड कर सकते हैं। न्यूज़ के अंदर स्पोर्ट्स टाइप की न्यूज़ है, ये अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक वे रहता है कि किस तरह से जो है पोस्ट को जो है आप कैटेगरीज असाइन कर सकते हो और अपने कंटेंट को जो है कैटेगराइज करके रख सकते हो, ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। ओके,
नेक्स्ट एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जैसे सपोज दैट कोई भी यहाँ पे कोई कैटेगरीज, अगर जैसे मैं यहाँ पे इस पोस्ट को एडिट करता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ। सपोज दैट आपके पास यहाँ पे यही कैटेगरीज अभी यहाँ पे लिस्ट आउट हो रही है और कोई ऐसी कैटेगरीज, ये पोस्ट जो है किसी दूसरी कैटेगरी से रिलेटेड है और वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे भी है। आप यहीं पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कैटेगरीज का नेम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे ट्यूटोरियल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अगर कोई पेरेंट कैटेगरी है इसकी तो यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएगी, अगर है तो आप उसको असाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे ही रखेंगे और ऐड न्यू कैटेगरी में यहाँ पे रख देंगे तो ये ट्यूटोरियल्स करके एक सेपरेट कैटेगरीज की बन जाएगी और आप पोस्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है पोस्ट को आप कैटेगरीज वगैरह असाइन कर सकते हैं किसी भी पोस्ट में। यहाँ पे जाइए, ये देखिए आपने कैटेगरीज यहाँ पे अब वो लिस्ट आउट हो जाएगी। आप कैटेगरीज में जाएंगे तो यहाँ पे भी ये चेक कर सकते हैं कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गई है। अब ट्यूटोरियल से रिलेटेड जैसे मुझे यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे लिख दूंगा वर्डप्रेस और यहाँ पे वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको कैटेगरी असाइन कर दी ट्यूटोरियल्स और ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। सो यहाँ पे ये कैटेगरी ऐड हो जाएगी और आपकी जो भी पोस्ट हैं आप वहाँ पे जाइए, जैसे किसी भी पोस्ट में अभी ऐड करना है आप यहाँ पे उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे ये पोस्ट है हाउ टू राइट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, तो मैं इसको रखूँगा ट्यूटोरियल के अंदर और किस टाइप का ट्यूटोरियल है, वर्डप्रेस से रिलेटेड है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ कि आप किस तरह से जो है वर्डप्रेस के अंदर कैटेगरीज बना सकते हैं और अपनी पोस्ट को वो कैटेगरीज असाइन कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे भी ये कैटेगरीज जो है यहाँ पे मेंशन हो रही है, जो जो कैटेगरीज को आपने जो पोस्ट यहाँ पे असाइन करके रखी है, ठीक है। सो बेसिक आइडिया, जो बेसिक थॉट होता है वर्डप्रेस के अंदर कैटेगरीज बनाने का, वो यही होता है कि आप अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो इन अ बेटर वे, ताकि किसी भी यूज़र को उसको आपकी साइट में जब वो आए तो उसको कन्फ्यूज़न ना हो और उसका जो रिलेटिव डाटा या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उसको चाहिए वो इजीली वहाँ पे नेविगेट कर सके, जा सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस में ये जो कैटेगरीज हम बनाई है इसको नेविगेशंस में हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ताकि हम वहाँ से डायरेक्टली इजीली नेविगेट कर सके वर्डप्रेस की कैटेगरीज में और अपनी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।